हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स का थर्ड चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स और इस सीरीज में ये हमारा 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि इन सारे फॉर्मूले का कैसे यूज करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। और ये सारे फॉर्मूले का यूज समझने के लिए हम लोग जो क्वेश्चंस यूज करेंगे वो सारे क्वेश्चंस कहाँ से है, एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3E एंड 3EF। 3E और एक्सरसाइज 3E और 3F में जितने भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं हम लोग उन सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और उनके हेल्प से, सारे एग्जांपल्स के हेल्प से हम लोग इन सारे फॉर्मूले का यूज समझेंगे कि कैसे इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं। वैसे भी फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था ये सारे फॉर्मूले के बारे में, फिर भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है ये चारों फॉर्मूला। डेरिवेशन अभी नहीं बताएंगे। a प्लस बी का होल क्यूब वो फर्स्ट वीडियो में हम लोग देख चुके थे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या था, फॉर्मूला ये था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लो या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब। इस ब्रैकेट को अगर हम ब्रेक कर दें 3ab इंटू ए तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab इंटू बी 3ab स्क्वायर। तो आप ये लिखो दोनों ठीक है। ठीक है, इसके बाद था a माइनस बी का होल क्यूब तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। आपको देखने में लग रहा होगा कि इस वाले फॉर्मूले में ये a प्लस बी का होल क्यूब था तो इसमें सब जगह प्लस था, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब है तो इसमें सब जगह माइनस होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें देखो आप a क्यूब के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस लगा हुआ है और यहाँ भी माइनस लग रहा होगा। देखो आप इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए, ये हो गया माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस 3ab इंटू माइनस बी तो ये हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसमें हर जगह माइनस नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा देखने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि इस फॉर्मूले में सब जगह माइनस है, इसमें सब जगह प्लस है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको जो फॉर्मूला ठीक लगता है आप उसको यूज़ करो। तो देखो ये जो हम एक्सरसाइज अभी जो भी क्वेश्चन करेंगे 3E में, ये एक्सरसाइज 3E में इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ है और जो 3F है इसकी बाद वाली एक्सरसाइज उसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज़ होगा। ठीक है, तो अब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। गलती से 2ab मत लिखना, सिर्फ माइनस ए बी होता है। और a क्यूब माइनस बी क्यूब ये a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो दोनों ही फॉर्मूले में क्या है, दोनों फॉर्मूलों का कंस्ट्रक्शन सेम है। ए बी यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। बस डिफरेंस क्या है तो साइन में डिफरेंस है। इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब में प्लस बाहर में आ गया तो अंदर में माइनस आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में बाहर माइनस आ गया तो अंदर प्लस आ रहा है। ओवरऑल पूरे फॉर्मूले में सिर्फ एक ही जगह माइनस है, इस फॉर्मूले में भी पूरे जगह पे एक ही माइनस है। तो इसको आपको अपने माइंड में जैसे सेट करना है वैसे सेट करो, लेकिन आपको ये फॉर्मूला फिट हो जाना चाहिए दिमाग में। ठीक है, कि बार बार आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उस वक्त आपको फॉर्मूला देख देख के सॉल्व ना करना पड़े। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3E और 3F दोनों कवर कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, लिमिटेड कंसेप्ट है, टू द फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन अगर डायरेक्ट फॉर्मूले पे फिट नहीं हो रहा होगा तो उसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करके फॉर्मूले पे फिट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये हमें एक्सपेंड करना है। क्या दिया हुआ है, 4a प्लस 5b का होल क्यूब। जनरली पहला क्वेश्चन जो भी होता है किसी भी एक्सरसाइज का काफ़ी सिंपल होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही बेस्ड होता है। तो ये पूरा क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब बोलो, a प्लस बी का होल क्यूब बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, मतलब ये पार्ट हो गया a, ये पूरा पार्ट हो गया b, a प्लस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल क्यूब। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में बार बार फॉर्मूला लिख के प्रैक्टिस करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a के प्लेस पे कौन है, 4a, तो ये हो जाएगा 4a का होल क्यूब प्लस 5b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a के प्लेस पे है 4a और b के प्लेस पे है 5b ब्रैकेट में a प्लस b। तो ये आ जाएगा 4a प्लस 5b। ठीक है, तो 4a का होल क्यूब ये हो जाएगा 64a क्यूब और 5b का होल क्यूब ये हो गया 125b क्यूब और 3 4 जा 12 5 जा 60ab ब्रैकेट में 4a प्लस 5b। ठीक है, अब इसके बाद ये फिर हम लोग लिखेंगे 64a क्यूब प्लस 125b क्यूब
और प्लस 60 इंटू 4, 64 जाए, ये हो गया 240, ए बी इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, और प्लस 60 इंटू 5, ये हो गया 300, और ए बी इंटू बी, ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, बस कंप्लीट। अच्छा, इसके आगे जो क्वेश्चन हम यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये उल्टा दिख रहा है। देखो, इसी को अगर हमें ये वाला क्वेश्चन दे दिया जाए और इसको फैक्टराइज करने बोला जाए, तो हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना होगा, उल्टा सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अभी आएंगे यहाँ पर, दिखते हैं, तब तक स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग पहले। देखो, इसके बाद 3a माइनस 2b का होल क्यूब, तो ये है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो गया 3a का होल क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3a इंटू 2b, और ब्रैकेट में 3a माइनस 2b। देखो क्या हुआ, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो 3a का होल क्यूब हो जाएगा 27a क्यूब माइनस 2b का होल क्यूब, ये हो गया 8b क्यूब माइनस 3 3 जा 9 2 जा 18ab ब्रैकेट में 3a माइनस 2b। फिर ये हो गया 27a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 18 इंटू 3, ये हो गया माइनस 54a स्क्वायर b, और माइनस 18 इंटू माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस 36ab स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही होगा, इसके आगे ये और एक्सपेंड नहीं होगा। अब इसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट दिया हुआ है, इसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसमें दिया हुआ है 1/x प्लस y/3 का होल क्यूब। ठीक है, तो इस बार a के प्लेस पे कौन आ गया, 1/x, ये पूरा a बन गया, और y/3 क्या हो गया, ये b हो गया। फिर से a प्लस b का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/x का होल क्यूब प्लस y/3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/x इंटू y/3 ब्रैकेट में 1/x प्लस y/3। देखो क्या हुआ, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो 1/x का होल क्यूब, ये हो गया 1/x क्यूब प्लस y/3 का होल क्यूब, तो ये न्यूमरेटर पे भी क्यूब, डिनोमिनेटर पे भी क्यूब, तो ये हो जाएगा y क्यूब बाई 3 का क्यूब हो जाएगा 27, प्लस 3 कैंसिल हो गया, y अपॉन एक्स, ये क्या हो गया y/x, ये क्या उड़ रहा है। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर 1/x प्लस y/3। अब देखो क्या करेंगे, 1/x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन 27 प्लस y/x को हम 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y/x इंटू 1/x, ये हो गया y/x स्क्वायर, x इंटू एक्स डिनोमिनेटर में था, और y/x इंटू y/3, तो ये हो गया y स्क्वायर बाई 3x। ठीक है, ठीक है, इतना ही होगा, हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखो सेकेंड पार्ट, 4 माइनस 1/3x का होल क्यूब, तो यहां भी देखो a माइनस बी का होल क्यूब, तो 4 का होल क्यूब a क्यूब हो गया माइनस 1/3x का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a के प्लेस पे कौन है 4, और b के प्लेस पे है 1/3x, और ब्रैकेट में 4 माइनस 1/3x। देखो क्या हुआ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अभी हो जाएगा 4 का क्यूब हो गया 64 माइनस 1/3x का होल क्यूब, 1 का क्यूब तो हो गया 1, 3x का होल क्यूब क्या हो जाएगा 27x क्यूब, और देखो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा -4/x, और ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 1/3x। फिर ये हो गया 64 माइनस 1/27x क्यूब, और देखो -4/x इंटू 4, तो ये हो जाएगा -16/x, और -4/x इंटू -1/3x, तो माइनस इंटू माइनस तो बन गया प्लस, और 4/x इंटू 1/3x, तो ये बन जाएगा 4/3x स्क्वायर। डिनोमिनेटर में यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये x स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट। बस, तो ये सब क्वेश्चन में कुछ भी वैसा दम वाली बात नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, फॉर्मूले को याद करना है और ब्रेक कर देना है।
अब देखो आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड, इसके बाद भी वैसा कुछ नहीं है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी सिंपल है। देखो थर्ड जो एग्जाम्पल है हमारा, इसमें क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब। देखो इस क्वेश्चन को करने का आपके पास दो तरीका है, ठीक है। क्या दो तरीका है कि एक तो आप इस पूरे को एक साथ देखो, ये पूरा, इस पूरे को a कंसीडर करो, a क्यूब माइनस b क्यूब, तब ये a क्यूब माइनस b क्यूब पे फिट हो जाएगा। और अगर इसको इंडिविजुअल देखते हो तब ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस ये a प्लस बी का होल क्यूब। तो दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दो। दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चलो हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। इसको अलग ब्रेक कर दो, इसको अलग ब्रेक कर दो। तो इसको ब्रेक करेंगे तो 2x माइनस 5y का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 2 माइनस 3 इंटू 2x इंटू 5y और ब्रैकेट में 2x माइनस 5y। ये पूरा क्या हुआ, इसको हमने ब्रेक किया। a माइनस बी का होल क्यूब, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी और फिर माइनस ये पूरा a प्लस बी का होल क्यूब है, तो ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस 5y का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 5y और ब्रैकेट में 2x प्लस 5y। अब इसके बाद देखो 2x का होल क्यूब, ये हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 3 2 जा 6 5 जा 30xy और ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 5y और माइनस इस ब्रैकेट के अंदर 2x का होल क्यूब, ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब प्लस 3 2 जा 6 5 जा 30xy ब्रैकेट में 2x प्लस 5y। अब देखो ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हटा लो यहाँ से। देखो ये क्या हो गया, 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस, या तो आप इन दोनों ब्रैकेट को, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं दिख रहा है ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस है, इसका साइन माइनस हो जाएगा। ये माइनस माइनस एक जैसा ऐड हो जाएगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा। ये आप इसको ब्रेक करना चाहो तो ब्रेक भी कर सकते हो। चलो ब्रेक कर लेते हैं। 30 इंटू 2 ये क्या हो गया, माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई हो गया। 32 जा 60 और x इंटू एक्स स्क्वायर वाई और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 35 जा 150 हो गया एक्स वाई स्क्वायर माइनस और ये हो गया 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब। यहाँ भी ब्रेक करेंगे तो 32 जा 60 एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा और प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर आएगा। अगले स्टेप में हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर। देखो ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो सबका साइन, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई और माइनस 150 एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या टर्म कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 8x क्यूब माइनस 8x क्यूब कैंसिल हो गया और क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है, प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 150 एक्स वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। तो ये बच गया, ये कैंसिल नहीं हुआ। माइनस 125 वाई क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब दोनों माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 250 वाई क्यूब बन गया और माइनस 60 ये माइनस 120 एक्स स्क्वायर वाई बन गया। तो ये आ गया हमारा आंसर। या तो यहीं पे छोड़ दो या कॉमन निकालना चाहो तो 10 इसमें कॉमन दिख रहा है, 10 कॉमन निकाल के लिख सकते हो, 10y कॉमन आ जाएगा, या ऐसे छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, इसको पूरे को अगर हम एक साथ बनाते हैं, जो कि अगले एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में सिर्फ होल क्यूब वाला फॉर्मूला है, जो अगला एक्सरसाइज है उसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होगा। तो हम लोग चलो बना के देख लेते हैं इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी। अगर हम इस पूरे को a कंसीडर करते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है a माइनस बी और फिर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से भी बनाते तो भी हमारा आंसर आता, ठीक है। तो अभी हम लोग का लर्निंग कंसेप्ट है, तो लर्निंग के फेज में हम लोग क्या एक क्वेश्चन को जितने तरीके से बना सकते हैं उतने तरीके से बना के देखेंगे। भले वीडियो लेंदी हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो इसको इस मेथड से ही बना लेते हैं। तो ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, तो हमें क्या लिखना है, ए माइनस बी। तो हम लोग लिखेंगे 2x माइनस 5y, ये ए लिख लिया, माइनस लिखो, बी लिखो, बी के प्लेस पे ये पूरा है 2x प्लस 5y, और ये एक ब्रैकेट क्लोज, ए माइनस बी लिख लिया हमने। और फिर अब ए का स्क्वायर लिखो, ये पूरा ए है तो 2x माइनस 5y का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लिखो, ये पूरा बी है तो 2x प्लस 5y का स्क्वायर, और प्लस ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो तो ए के प्लेस पे ये ब्रैकेट है तो 2x माइनस 5y, और बी के प्लेस पे ये वाला ब्रैकेट है 2x प्लस 5y, दोनों ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर ही दोनों ब्रैकेट है, कुछ भी है नहीं, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसको रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5y माइनस 2x माइनस 5y, ठीक। ब्रैकेट ओपन हुआ, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, अंदर का साइन चेंज हो गया। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5y। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था, ब्रेक कर दिए। फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको भी ब्रेक करेंगे तो ये 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, हम डायरेक्ट 4x स्क्वायर लिख लेते हैं। 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, प्लस 5y का होल स्क्वायर 25y स्क्वायर हो गया, और प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5y हो गया, ठीक। फिर ये वाला प्लस का साइन, और ये a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूले में फिट होता हुआ दिख रहा है, या तो हम पूरा मल्टीप्लाई करते, लेकिन जहां में अगर फॉर्मूला फिट हो जाता है तो हम पूरा क्यों मेहनत करेंगे, पूरी मल्टीप्लाई हम फॉर्मूले के हेल्प से निकाल लेंगे ना। तो 2x माइनस 5y इंटू 2x प्लस 5y, ये क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। देखो बहुत सारा टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो ये माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5y लिखा हुआ है, ये प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5y, तो हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे उसके बाद भी ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया माइनस 5y माइनस 5y, ये हो गया माइनस 10y, और यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, और ये भी 4x स्क्वायर ही लिखा हुआ है, 2x का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, और माइनस 5y का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 25y स्क्वायर। तो माइनस 25y स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये बन गया 12x स्क्वायर, और सिर्फ क्या बचा यहाँ पे देखो प्लस 25y स्क्वायर बच गया। मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 10 इंटू 12 माइनस 120 y इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस 10 इंटू 25 माइनस 250 y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। तो देखो पिछले मेथड से जो हमने किया था उसमें भी यही आंसर आया था, और इस तरीके से कर रहे हैं तो भी यही आंसर आ रहा है। मेथड कोई सा भी हो, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक पार्ट ये सारा हो गया। अब देखो आगे, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है उल्टा सॉल्व करना है हमें। इसमें दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करना है। 4 में 2 पार्ट है, एक दिया हुआ है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले को ब्रेक किया हुआ है, हमें वापस पैक करना है, फॉर्मूले में वापस पैक करके वापस फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्यूब को देखते ही समझ में आ जाएगा, क्यूब क्यूब दिख रहा है तो यानी ये देख के क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि ये a क्यूब बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। इतना तो हिंट मिल जाएगा तुरंत देख के। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देख के तो समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला, जैसे देखो a प्लस बी का होल क्यूब होता है, ब्रेक करते तो क्या आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और इसको और अगर हम लोग ब्रेक कर देते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है, अगर आपको फॉर्मूला एकदम अच्छे से दिमाग में छपा हुआ है, एकदम अच्छे से याद है, तो ये चीज़ आपको याद रहेगा, तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो इसी से कुछ मिलता जुलता है, यानी ये a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले में फिट हो रहा है। लेकिन प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है, a का होल क्यूब पूरे पे होल क्यूब होना था, पूरे पे नहीं है, ये कुछ 3 के टर्म्स में लिखा हुआ होना चाहिए था, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ तो नहीं है। रीअरेंज कर लेंगे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख लेंगे 2a का होल क्यूब, इसको लिख लेंगे b का होल क्यूब, और देखो ये वाला जो पार्ट है
इसके बदले आप देखो पूरे में कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन जो निकल रहा है उसको निकाल लो। तो 12 और 6 में क्या कॉमन आ गया, 6 कॉमन आ गया। ए स्क्वायर है, ए कॉमन आ गया। यहाँ पे बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, बी कॉमन आ गया। क्या बचा उसको लिखो, 12 में से 6 बाहर आ गया, बच गया 2। ए 2 बार था, एक बार आ गया, एक बार बच गया, 2a बच गया। और यहाँ पे 6a बाहर आ गया, सिर्फ b बचेगा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब देखो अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पूरी तरीके से नहीं फिट हुआ है। हमें अगर ऐसा दिखाई देगा पूरा एज इट इज़ मैच करता हुआ, तब ना हम लोग इसके बदले ये चीज़ लिखेंगे। तो दो चीज़ के ऊपर क्यूब दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 3ab के फॉर्म में लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। 3ab के फॉर्म में होने का क्या मतलब है, ये पूरा पार्ट इसको a बोला जाता है, यहाँ पे चाहे जो भी रहे उसको a बोलते हैं, यहाँ पे जो भी रहे उसको b बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिखेंगे 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू क्या लिखेंगे, इसको लिख दो 2a, और फिर इसको लिख दो यहाँ पे b और 2a प्लस b। अब देखो वापस से 3 2 जा 6 और a इंटू b ab, तो ये वापस से मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस 6ab बन जाएगा। लेकिन इस 6ab को आपको इस फॉर्म में रीअरेंज करके लाना पड़ेगा 3ab के फॉर्म में। तो अब देखो पूरा एज इट इज़ मैच कर रहा है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो अब हम लोग इसके बदले क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल क्यूब, यानी 2a प्लस b का होल क्यूब। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको देखते ही क्वेश्चन तो कम से कम समझ में आ जाएगा, बस आपको रीअरेंज करना है और फॉर्मूले में पैक कर देना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो पूरा क्लियर होगा। फिर है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 64a क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64a क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब माइनस 27b क्यूब को लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब माइनस इन दोनों में जो कॉमन निकल रहा है, ये 108 लिखा हुआ है, जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लो। तो 144 और 108 में क्या कॉमन आ गया, 12 मत देखो 36 कॉमन आ रहा है इसमें। ठीक है, तो माइनस 36 आ गया और ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, तो ए बी कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया, 144 में से 36 बाहर चला गया, बचा 4। ए 2 बार था, एक बार बाहर चला गया, ए बच गया और वहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखो हम ब्रैकेट दे रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर हमने माइनस का साइन ले लिया, तो अंदर वाला साइन चेंज करना मत भूलना, प्लस को माइनस कर लो। और 108 में से 36 बाहर चला गया, 3 बचेगा और एक बार बी बच गया। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको 3ab के फॉर्म में लेके आओ, तो उसको हम लोग लिखेंगे 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3ab और ये 4a माइनस 3b। तो अब a कौन है और b कौन है, इधर से हेल्प मिल रहा है कि a के प्लेस पे कौन है 4a। तो आपको वैसे नहीं सोचना है कि अरे 36 के बदले क्या लिखे, नहीं, आपको यहाँ से देख के लिख देना, ये 4a को यहाँ लिख दो और इस 3b को यहाँ लिख दो। आप वापस से मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो ये 36ab बन जाएगा। 3 4 जा 12, 12 3 जा 36 और a इंटू बी ए बी। ठीक है, अब देखो पूरी तरीके से ये अरेंज हो गया फॉर्मूले पे। अब हम लोग लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब। अब गलती से यहाँ प्लस मत लिख देना, इतना आप ध्यान लगाना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे फिट हो रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे फिट हो रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4। लगभग कंसेप्ट जितने भी थे हो गए, और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि पूरे अच्छे से क्लियर हो जाइए। देखो अब नया कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया तो अब 2-3 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो यहाँ से। 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है, एक पार्ट और है इसमें, सेकेंड पार्ट ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट 1 माइनस 64 ए क्यूब माइनस 12a प्लस 48a का स्क्वायर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमें 2 जगह क्यूब नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे क्यूब दिख रहा है। इसको देखो, ये नंबर था ना, यहाँ पे कोई वेरिएबल वाला पार्ट नहीं था, तो 27 पे भी 27 को हम क्या बोल सकते हैं 3 क्यूब, यानी 2 जगह हमें क्यूब दिख गया। टोटल 4 टर्म लिखा हुआ है, तो यानी क्वेश्चन देख के समझ में इतना आना चाहिए कि हाँ भाई ये ए क्यूब बी क्यूब पे फिट हो रहा है। अच्छा, एक
कि a प्लस बी का होल क्यूब कि a माइनस बी का होल क्यूब, तो कुछ माइनस साइन भी दिख रहा है, तो इससे क्लियर हो गया कि ये a माइनस बी के होल क्यूब पे फिट हो जाएगा। रीअरेंज करो, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल क्यूब माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब, इसमें जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लो, तो कॉमन क्या दिख रहा है 45, माइनस 45 आ गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बच गया 3, अच्छा a भी तो कॉमन निकल गया, a यहाँ भी है यहाँ भी है, तो माइनस 45 a भी आ जाएगा कॉमन, a भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 3 बच गया, ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस रखा है। और यहाँ पे क्या हो गया, 225 में से 45 निकल गया, तो ये बचेगा 5a। तो अब देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब और ये a माइनस बी, देखो जो यहाँ पे a आ रहा है वही a आ गया, जो यहाँ b है वही b आ गया, लेकिन ये 3ab के फॉर्म में नहीं है, इसको भी अरेंज करके 3ab के फॉर्म में लेके आओ, तो 3 का क्यूब माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में 3 माइनस 5a। तो a के प्लेस पे कौन है 3, यहाँ 3 लिख दो, और b के प्लेस पे कौन है 5 है, यहाँ 5a लिख दो। आप वापस से चेक करो, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, a बन गया। तो हमें 45 को कैसे ब्रेक करें वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए। 3 ये जो भी पार्ट है ये 3ab को मल्टीप्लाई करने पे 45a बन गया, तो इसको वापस 3ab के फॉर्म में कैसे ब्रेक करना है वो यहाँ से हिंट मिल गया, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि 45 को कैसे ब्रेक करें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पे फिट हो गया, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 5a का होल क्यूब, कंप्लीट। देखो इसको 64a क्यूब 1 है, तो 1 को तो हम लोग 1 के ऊपर क्यूब भी लगा सकते हैं, 1 के ऊपर स्क्वायर भी लगा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, फॉर्मूला क्यूब वाला दिख रहा है, तो 1 के बदले हम लोग क्या लिख लेंगे 1 क्यूब माइनस 64a क्यूब के बदले हम लोग लिखेंगे 4a का होल क्यूब, माइनस इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो, तो कॉमन आ गया 12a कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस 4a। देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a के प्लेस पे है 1, b के प्लेस पे है 4a, यहाँ भी वही आ गया, a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे 4a। तो ये सबसे आसान पार्ट है, आपको एकदम ये देख रहे होगे कि जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं कितने आसानी से ये सब क्वेश्चन बन जा रहे हैं, कहीं हमें सोचना नहीं पड़ रहा है। मिडिल टर्म स्प्लिट करने में फिर भी सोचना पड़ता था, 2 नंबर सोचना पड़ता था, इसमें तो कुछ भी सोचना नहीं पड़ रहा है। ये हो गया 1 का क्यूब माइनस 4a का होल क्यूब, लेकिन इसको भी 3ab के फॉर्म में लाएंगे, माइनस 3ab और ब्रैकेट में 1 माइनस 4a। तो अब a और b के प्लेस पे क्या लिखना है वो आप यहाँ से देख के लिख दो, 1 और 4a, यहाँ पे आ गया 1 और 4a, वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 12 बन जाएगा, 3 इंटू 1 इंटू 4a 12 फॉर्मूले पे पूरी तरीके से फिट। अब देखो लिखो 1 माइनस 4a का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, प्लीज़ कमेंट करके बताते रहो, कमेंट जरूर करो कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। आगे बढ़ो। इसके बाद कंसेप्ट नया नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अब यहाँ से आप स्किप कर सकते हो वीडियो को, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस के लिए मान लो किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछेगा, इसलिए मैं यहाँ पे सारा सॉल्व कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 27 माइनस 125 a क्यूब, 5th में भी 2 पार्ट है, तो ये एक ये तो हमने कर लिया ना शायद, अभी जस्ट हमने कौन सा किया था, यही वाला तो किया था, 5th कर लिए हैं। 6th देखो, 6th में भी 2 पार्ट दिया हुआ है, 8p क्यूब प्लस 12/5 p स्क्वायर प्लस 6/25 p प्लस 1/125। देखो क्वेश्चन को देख के 4 टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिख रहा है 8p क्यूब, जैसे ही क्यूब दिखाई दिया ना एक, तो ये और साथ में नंबर लिखा हुआ भी ऐसा दिख रहा है 8, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2p का होल क्यूब। इधर में दिखाई दिया 1/125, 125 5 का क्यूब होता है, तो हिंट मिल गया हमें, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2p का होल क्यूब, और इसको पहले लिख लो 1/5 का होल क्यूब, ठीक है। और इन दोनों में जो कॉमन आपको मिल रहा है कॉमन निकाल लो। तो पहले देखो यहाँ पे p 2 बार है, p 1 बार है, तो p निकलेगा, न्यूमरेटर में 12 है, न्यूमरेटर में 6 है, तो 6 कॉमन आ गया, p कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर में 5 और 25 में से 5 कॉमन आ गया, तो देखो 12 में से 6 बाहर आ गया, 2 बचा, p 2 बार था, 1 बार बाहर आ गया, 1 बार p बचा, 5 था, 5 बाहर आ गया, प्लस 6 बाहर आ चुका है, इसमें से देखो
और p भी बाहर आ गया, 25 में से 5 बाहर आ गया, तो सिर्फ क्या बच गया 1/5। देखो ऑलमोस्ट फॉर्मूला फिट हो गया, जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये 3ab वाला पार्ट है और ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हुआ है। देखो जो a के प्लेस पे है वो यहाँ आ गया, जो b के प्लेस पे वो ऑटोमेटिक यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा 2p का होल क्यूब प्लस 1/5 का होल क्यूब। इसको आपको 3ab के फॉर्म में रीअरेंज करना है, तो 3ab और ब्रैकेट में 2p प्लस 1/5। a के प्लेस पे कौन है 2p, तो यहाँ पे लिख दो 2p, और b के प्लेस पे कौन है 1/5, यहाँ पे लिख दो 1/5। वापस से देखो मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को तो 6p बन जाएगा, 3 2 जा 6p और डिनोमिनेटर में 5 है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बदले लिखेंगे 2p प्लस 1/5 का होल क्यूब। तो इस क्वेश्चन को देने का क्या मकसद है, इसमें नया तो कुछ भी नहीं था, बस ये है कि ये क्वेश्चन थोड़ा फ्रैक्शन में दिया हुआ। अभी तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किया उसमें फ्रैक्शन के टर्म्स में नहीं था, ये क्वेश्चन फ्रैक्शन के टर्म में था। उसके बाद इसी में एक पार्ट और है यार, उसको भी देख लो, 6 का ही सेकेंड पार्ट। बस फिर ये इसके बाद एक क्वेश्चन 7 और एक 8 है बस। 6 का सेकेंड पार्ट इसमें दिया हुआ है 27p क्यूब माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p और माइनस 1/216। आप लोग प्लीज़ वीडियो पॉज करो, एक बार इसको खुद से बना के देखो आप लोग से बन रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी हिंट मिल रहा है 27p क्यूब, तो ये हो गया 3p का होल क्यूब। और हिंट की कोई ज़रूरत नहीं यार, अगर आप लोग एक बार इतना प्रैक्टिस कर लेने से क्या होता है ना, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मूले पे फिट हो रहा है। और देखो ये -216 को ऐसे लिख लो, -1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है, इसको हमने पहले लिया है। फिर ये हो जाएगा 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब हो गया। ये इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में देखो 9 है, यहाँ 9 नहीं है, p 2 बार है, p 1 बार, तो एक बार p कॉमन आ गया और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। या कुछ छूट रहा है क्या, छूट तो नहीं रहा है कुछ, एक सेकेंड, क्वेश्चन मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 6 का सेकेंड पार्ट, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 9 था और p स्क्वायर, तो यही आ गया कॉमन। क्या बच गया यहाँ पे, 9 बच गया और एक बार p बच गया। हमने माइनस साइन ले लिया है तो अंदर में माइनस साइन हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर 4 में से 2 बाहर आ गया, p ऊपर से आ गया, तो सिर्फ बच गया 1/2। अब देखो आप इस बार मैच नहीं हुआ। इस बार मैच क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे 3p a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ब्रैकेट के अंदर भी a माइनस बी होता था। इस बार देखो a माइनस बी नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे इसके लिए, हमें यहाँ पे 6 होना चाहिए था, तो और यहाँ पे 3 होना चाहिए था, यहाँ पे 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब। इसको 3ab के फॉर्म में तो रीअरेंज तो हमें करना है, तो -3 लिख दिए, a लिख दो, b लिख दो, तो 3a के प्लेस पे कौन है 3p और b के प्लेस पे कौन है 1/6। ठीक है, अभी देखना थोड़ा सा गड़बड़ होगा यहाँ पे, 9p माइनस 1/2। तो हम लोग हर बार जैसे बोलते हैं कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो 3ab वाला पार्ट होता है, इसको ऐसे कर लो। लेकिन इस बार आप उल्टा चेक करो तो आपका काम नहीं होगा। 3 3 जा क्या हो गया 9p/6, इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया 9p/6, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ क्या लिखा हुआ है p/2 लिखा हुआ है, यानी ये गड़बड़ कैसे हो रहा है। यानी यहाँ पे 9 से हमें क्या करना होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सिर्फ इन तीनों को वापस से मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए था p/2, लेकिन हमारा आ रहा है, अच्छा यहाँ पे कुछ कट जाएगा, 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, तो 3p/2 आ गया। ठीक है, इन तीनों को वापस से मल्टीप्लाई करते थे तो वापस से क्या आना चाहिए था p/2, लेकिन इन तीनों को वापस से मल्टीप्लाई किए तो आ गया 3p/2, सिर्फ p/2 आना चाहिए था, 3 एक एक्स्ट्रा 3 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड भी कर देंगे, इनटू देखो ऐसे कर लो, क्या करें यहाँ पे लिख लो 1/3। देखो फिर से समझो क्या किया हमने, इसको देखो यहाँ तक आया,
जितना कॉमन निकल रहा था वो कॉमन निकाल लिए। लेकिन इसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे 3p है, यहाँ पे 3p मैच नहीं कर रहा, तो ये 3p कैसे बनेगा, यहाँ से एक 3 बाहर निकालना होगा, और यहाँ पे 1/6 है, यहाँ पे 1/2 है, ये 6 कैसे बनेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या किया जाए, तो सबसे पहले तो इसको मैच करवाओ, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस, इसको हम लोग 3ab के फॉर्म में लिखते हैं। 3a के प्लेस पे कौन है 3p, तो यहाँ पे 3p लिख दो, और b के प्लेस पे कौन है 1/6 हमने लिख दिया, और 9p माइनस 1/2। तो अभी अगर हम देख रहे हैं तो ये एज इट इज़ लिखा हुआ, ये सब ऐसे, इस p/2 के बदले हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ लिख रहे हैं। लेकिन वापस से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये p/2 नहीं बनता, ये क्या बन जाता है, देखो 3 3 9, 9p/6, मतलब 3 से कट गया 3 बार में, 3 से कट गया 2 बार में, ये 3p/2, यानी हमने क्या कर दिया, p/2 को हमने क्या लिख दिया 3p/2, 3 से एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर हम यहाँ पे एक 1/3 मल्टीप्लाई कर दें, अब आप देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अब बिल्कुल रेक्टिफाई हो गया, ये पूरा पार्ट सॉल्व होगा तो p/2 आ जाएगा। कैसे, ये 3 3 कट जाएगा, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, नीचे 2 और ऊपर में p, तो यानी ये एक तरीके से ये पूरा क्या लिखा हुआ है p/2, और ये भी एज इट इज़ लिखा हुआ है, हमने कोई चेंज नहीं किया, खाली थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, ये एक अनवांटेड एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको क्या करो, इस ब्रैकेट के अंदर घुसा दो, 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3p इंटू 1/6, ये 1/3 से 9p को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 9p/3 हो गया, और माइनस 1/3 इंटू 1/2, तो ये हो गया 1/6। अब 3 से देखो ये कट जाएगा 3 बार में, तो क्या आ गया, 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3p इंटू 1/6, और ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे 3 बच गया, सिर्फ 3p माइनस 1/6। ध्यान दो क्या बच गया, अब देखो a³ माइनस b³ माइनस 3ab, और ब्रैकेट के अंदर भी क्या लिखा हुआ है a माइनस b, जो 3p यहाँ पे है वही 3p यहाँ आ गया, 1/6 यहाँ है वही 1/6 यहाँ आ गया। तो अब ये पूरी तरीके से फॉर्मूले में फिट हो गया। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। 6 का ये कौन सा था, 6 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, या तो आपके पास एक ऑप्शन और है, एक तो ये इस तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, और अगर जैसे किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हो इस तरीके से, अगर क्लियर नहीं समझ में आता, तो देखो एक तरीका क्या होता है हमारे पास, और खाली 2 क्यूब वाले को पहचान लो कि इसमें हमें क्यूब दिख रहा है और इसमें क्यूब दिख रहा है, तो इसको ऐसे एक साइड करके लिख लो, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p। ये क्या हो गया, 3p का होल क्यूब, और ये हो गया 1/6 का होल क्यूब। तो कन्फर्म है जब ये a³ माइनस b³ बन रहा है तो फिर बगल में क्या होना चाहिए था, माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। a और b का पता चल चुका है हमें कि a के प्लेस पे कौन है 3p और b के प्लेस पे कौन है 1/6। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे कॉमन निकालें, कैसे रीअरेंज करके हम वहाँ तक मान लो अगर नहीं पहुँचा पा रहे हैं, इसको हमें जैसे देखो क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। इसको अगर हम रीअरेंज करके यहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं तो आप क्या करो, अपने से लिख दो, क्योंकि हमें a और b का तो पता चल चुका है ना। ठीक है, तो आप क्या करो, सीधे आप लिखो 3 के बगल में 3ab, 3 इंटू 3p इंटू 1/6, और ब्रैकेट में लिख दो 3p माइनस 1/6। ये ऑटोमेटिक देखो रीअरेंज हो गया। आप इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो पूरे को, इस पूरे को सॉल्व करो, वापस से यही आ जाएगा, चेक कर लो। 3 इंटू 3 9, 9p/6 हो गया माइनस 9p/6, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 3p माइनस 1/6, माइनस 9p/6 इंटू 3p, तो माइनस 27p²/6, और माइनस 9p/6 इंटू माइनस 1/6 प्लस 9p/6 इंटू 6 36। अब आप देखोगे 3 से कट गया 2 बार में, 3 से कट गया 9 बार में, तो ये क्या बचा माइनस 9p²/2, और 9 से कट गया 4 बार में p/4। यानी हमने क्या किया, इसको बिना देखे हुए अपने से ये चीज़ लिख दिया।
और इसको सॉल्व करने पे वापस देखो क्या आ रहा है, वापस से यही चीज़ आ रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बिना हमने इसके हेल्प लिए हुए ही इसको रीअरेंज कर दिया। ठीक हो, इस पूरे के बदले हमने क्या लिख दिया ये, और इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वापस से क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, ये चीज़ आ रहा है। और देखो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यानी विदाउट इसके हेल्प से भी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि ये इस फॉर्मूले पे फिट हो रहा है। और ये क्वेश्चन अगर इस फॉर्मूले पे फिट हो रहा है तो यहाँ पे यही चीज़ होगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। तो आप ऐसे उल्टा भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब इसके बाद जब ऐसा आ जाएगा तो फिर आप इसके बदले लिख देना 3p - 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद देखो, ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7 देखो, 7 में क्या दिया हुआ है, x + y का होल क्यूब, क्वेश्चन नंबर 7, -x - y का होल क्यूब -6y और ब्रैकेट में x² - y²। ठीक है, देखो इसको सिंप्लीफाई करना है हमारा, इसे फैक्टराइज नहीं करना है। फैक्टराइज अगर करना होता तब तो पूरे को हम ब्रैकेट प्रोडक्ट के टर्म्स में कन्वर्ट करते। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई का मतलब जैसे काट छाट के इसको जितना छोटा कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई कर दो। तो एक तो है कि अगर पूरे को एक साथ हम देखें तो ये पूरा a³ - b³ - 3ab ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, और a - b भी बनेगा लेकिन ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ज़्यादा बेटर है वैसे दिमाग लगाने से बढ़िया, ये a + b का होल क्यूब दिख रहा है, इसको ब्रेक कर दो। ये a - b का होल क्यूब दिख रहा है, इसको ब्रेक कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई में मतलब उसको काट छाट के छोटा करना है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं हम। तो इसको x + y का होल क्यूब, इसको लिखो x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x + y। ठीक, फिर बीच में माइनस है तो इसके बाद आप जो भी लिखोगे उसको ब्रैकेट दे के ही लिखो। x - y का होल क्यूब, तो x³ - y³ - 3xy ब्रैकेट में x - y ब्रैकेट क्लोज। फिर ये -6y × x², तो -6x² हो गया, और -6y × -y² तो +6y³ हो जाएगा। ठीक, फिर देखो x³ + y³ + 3xy × x + 3x² हो गया, 3xy × y तो +3xy² हो गया, माइनस ब्रैकेट के अंदर x³ - y³ 3xy × x -3x² हो गया, और -3xy × -y +3xy² ब्रैकेट क्लोज, -6x² + 6y³। ठीक है, x³ + y³ + 3x² + 3xy² ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट के बाहर माइनस से ध्यान रखना, सबका साइन चेंज करना। -x³ + y³ + 3x²y, और ये हो गया -3xy², और ये -6x²y + 6y³। देखो कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे काटो उसको। x³ - x³ कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे 3xy², एक प्लस के साथ है एक माइनस के साथ तो कट गया। और क्या कटेगा, y³ + y³, 2y³। ठीक है, एक साथ कर लेते, रीअरेंज कर लेते हैं इसको, रुको। देखो y³ यहाँ पे हमें दिख रहा है, प्लस y³ यहाँ दिख रहा है, प्लस 6y³ यहाँ दिख रहा है। सब y³ वाले को एक साथ लिख लिए, फिर +3x² y यहाँ दिख रहा है, फिर +3x² y यहाँ दिख रहा है, और -6x² y यहाँ दिख रहा है। तो y³ + y³ 1 + 1 2 + 6, ये हो गया 8y³, और देखो +3 + 3 6, 6 - 6 0, x²y ये तीनों टर्म एक जैसा है, तो 3 + 3 6 - 6 ये तीनों आपस में कट गया, +0। तो सिर्फ हमारा आंसर क्या आ गया, 8y³ सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल था, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं। तो लगभग हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। एक लास्ट वाला बचा हुआ है, इवेलुएट 102 का होल क्यूब। एग्जाम्पल 8 है, इसमें 102 का होल क्यूब और दिया हुआ है 999 का होल क्यूब। तो अगर इसको हम लोग डायरेक्ट करते हैं
102 का होल क्यूब मतलब 102 इंटू 102 इंटू 102, एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस है कि इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है ये क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है कि हमें इसको इस तरीके से फॉर्मूले पे फिट करना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब, तो ये प्लस बी के होल क्यूब पे आ गया, तो 100 का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2, 3ab और ब्रैकेट में a + b 100 + 2। तो ये 100 का क्यूब 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएगा, 2 का क्यूब 8, 3 इंटू 2 600 हो गया ये, और ब्रैकेट में 100 + 2। तो ये 1 पे 1 2 3 4 5 6 0 प्लस 8 को रहने दो अभी, 600 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 6 पे 4 0 और 600 इंटू 2 प्लस 1200। तो देखो इस सबको इस तरीके से लिख लो, 1 के ऊपर 6 0 है, 1 2 3 4 5 6, फिर इसमें 4 0 है, 1 2 3 4, यहाँ पे है 6, इसमें है 1200, 1 2 00 और सिर्फ 8, ऐसे लिख लो, सबको ऐड कर दो, 8 0 2 1 6 0 1, तो ये आ गया 1061208। ठीक है, 999 पे होल क्यूब है, ये भी बन जाएगा इसी तरीके से। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 - 1 का होल क्यूब। देखो ये क्या होगा 1000 - 1 का होल क्यूब, तो a - b का होल क्यूब, तो a क्यूब 1000 का होल क्यूब a क्यूब माइनस 1 के ऊपर क्यूब a क्यूब - b क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 1 और ब्रैकेट में 1000 - 1। ठीक है, तो अब देखो 1000 का क्यूब करेंगे तो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, 1 के ऊपर टोटल 90 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 1 का क्यूब हो गया 1, माइनस 3000, 3 इंटू 1000 इंटू 1 3000 और ब्रैकेट में 1000 - 1, फिर ये हो गया 1 के ऊपर 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 1, माइनस 3000 इंटू 1000, माइनस 3 के ऊपर 6 0 आ जाएगा, और माइनस 3000 इंटू -1 ये हो गया प्लस 3000। तो अब देखो पहले क्या करो यार, इन दोनों को माइनस कर लो, फिर 1 माइनस कर लो, फिर लास्ट में 3000 ऐड कर देंगे। तो 1 के ऊपर कितना जीरो आ रहा है, 9 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे 3 के ऊपर 6 0 है, तो 1 2 3 1 2 3 3, इसको माइनस करना है, माइनस करो। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 0 तो एज इट इज़ आ गया, और फिर यहाँ पे क्या हुआ 3 0 है ना, 1000 में से 10 में से 3 गया, तो क्या हो जाएगा 7, और ये हो गया 9 9, यानी 1000 में से 3 माइनस कर रहे हैं तो 997 आ गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो क्या हो गया 997 पे 6 0, 1 2 3 4 5 6 और प्लस 3000 - 1, इसमें 3000 ऐड कर देंगे अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा 997 003 000 -1, अब इसमें से 1 माइनस कर लो, तो 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 999 और ये हो जाएगा 2, 3000 में से एक चला गया, तो देखो 2999 और बाकी सब एज इट इज़ रहेगा 99700। ठीक है, तो ये आ गया इक्वल टू 997002999। ठीक है, तो काफ़ी फालतू क्वेश्चन था ये। ठीक है, कुछ इसमें सीखने तो मिला नहीं, फालतू कैलकुलेशन। चलो ठीक है, वीडियो को हमने सोचा था कि 3E और 3F दोनों इसमें कवर कर लेंगे, लेकिन ऑलरेडी लेंदी हो गया, तो एक काम करते हैं इस वीडियो को यहीं ब्रेक कर देते हैं। 3F वाली एक्सरसाइज को अगले वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टॉप। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और जो भी न्यू स्टूडेंट्स है फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बाद घंटी भी बजा देना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।